स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। जमुआ चितरडी मार्ग के पास दो बाइक की जोरदार टक्कर, एक युवक की हुई मौत, 2 है घायल। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू सहित 21 के खिलाफ मामला, गोविंद दास ने कोर्ट में दर्ज कराया था परिवाद पत्र। और किसान मंच के जिलाधीश निकले जेल से बाहर, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, अपनी मांगों को लेकर बैठे अनशन पर। अब खबरें विस्तार से। जमुआ चितरडी मार्ग के पास दो बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि 2 युवक घायल हैं। जमुआ चितरडी मुख्य मार्ग कारोडी के पास दो बाइक की आमने सामने टक्कर से जमुआ थाना क्षेत्र के लताकी गांव की ललन गिरी को गिरिडीह की तरफ से आ रही एक बाइक पर सवार पचम्बा बिशुनपुर के इंतजार आलम तारा टाड़ के बुद्धन किस्कू एक ही बाइक पर थे। इस बीच दोनों बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें लताकी गांव के 26 वर्षीय ललन गिरी का मौत घटना स्थल पर ही हो गया। वहीं मौके पर जमुआ पुलिस इंस्पेक्टर नवीन सिंह, जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। जमुआ गिरिडीह रोड में एक सुबह 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर होने से दुर्घटना हो गई है, जिसमें ललन गिरी ग्राम लताकी की मृत्यु हो गई है तथा दूसरे मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज हेतु सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर करवाया गया है। विधिवत कार्रवाई की जा रही है। विधायक सुदीव्य कुमार सोनू समेत 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता ने जल्द से जल्द दोषियों पर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। गिरिडीह विधायक सुदीव्य कुमार सोनू समेत 21 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस मामले को लेकर भाजपा नेता सुरेश साव ने अपना बयान जारी करते हुए जल्द से जल्द दोषियों पर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और कहा कि सत्ता के संरक्षण में भू माफियाओं के द्वारा गरीब गुरबा लोगों का जमीन कब्जा कर जमाए बैठे हैं। मामला यह है कि प्राथमिकी जमीन संबंधित मामले में धोखाधड़ी व जालसाजी करने समेत ST/SC अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। मामले में धोखाधड़ी व जालसाजी करने के आरोप में दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीडीह टोला भागलगढ़ा निवासी गोविंद दास के द्वारा कोर्ट में दायर परिवाद पत्र के आधार पर दर्ज की गई है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दानीडीह टोला भागलडीहा स्थित जमीन से संबंधित है। मामले में गिरिडीह के झामुमो विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, उद्योगपति सरदार गुणवंत सिंह, अमरजीत सिंह, हरेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, तरनजीत सिंह, सतवेंद्र सिंह, धर्मेंद्र शर्मा, संजय शर्मा, नवीन चौरसिया, विकास चौरसिया, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, पचम्बा निवासी मुकेश साहू, संजय साहू, रितेश राम, अजय महतो, संदीप वर्मा, महादीप पिकेट के तत्कालिक प्रभारी सहित अन्य को अभियुक्त बनाया गया है। आए दिन गिरिडीह में भू माफियाओं का कहर जारी है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरह से यहाँ के भू माफिया, उद्योगपति और सत्तासीन लोग मिल करके पचम्बा बस डिपो की ज़मीन को बाजबरन इन लोगों ने घेराबंदी करने का काम किया और जब उसका विरोध पचम्बा निवासी लोहा सिंह उर्फ सुरेश गुप्ता ने किया तो यहाँ की प्रशासन ने उनको एक झूठे मुकदमे में ज़बरदस्ती 107 लगा करके और 3 से 4 महीने जेल में रख दिया। आप सोच सकते हैं कि गिरिडीह में विरोध करना भी कितना भारी पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ जो आज सत्ता में जो सरकार बैठी है, इनके सत्ताधारी के लोग जल जंगल जमीन की बात करने वाले, गरीब शोषित दलित पिछड़े की बात करने वाले, एक दलित गोविंद दास की ज़मीन को बाजबरन यहाँ के सत्ताधारी लोग, यहाँ के उद्योगपति और कुछ भू माफिया लोग ने ज़बरदस्ती उनका ज़मीन को छीनने का काम किया। जिस ज़मीन से वो अपने बाल बच्चे पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे, उस पर खेती बाड़ी करते थे, आज वो ज़मीन भी उनसे छीन ली गई। जब वो थाने में जाते हैं, FIR करने जाते हैं, शिकायत करने जाते हैं तो थाना जिला प्रशासन उसके सुनती नहीं है, मजबूरन उसे कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR होती है। मैं गिरिडीह जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है
तो एक गरीब दलित समाज के व्यक्ति। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहां पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है।
इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह जेल से बाहर आते ही उनके समर्थकों ने जोरदार से स्वागत किया। साथ ही अम्बेडकर चौक पर अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में जेल गए किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह सोमवार को जेल से बाहर आ गए हैं। इनके अलावा लोहा सिंह भी जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही अवधेश सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही जिले भर के मौजा कमेटियों में, रियायतों में आदिवासी दलित किसानों में जश्न का माहौल छा गया। जेल से निकलते ही किसान मंच से जुड़े लोगों ने जोरदार रूप से फूल माला पहनाकर और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। गौरतलब है कि किसान मंच के अध्यक्ष के जेल जाने के बाद से गिरिडीह में किसान पूर्ण रूप से आंदोलित हो गए थे। शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले किसान उग्र रूप धरना कर सड़कों पर आंदोलन करने लगे थे, जिसको नियंत्रण करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। नेता अवधेश सिंह की रिहाई के लिए 2 दिनों के लगातार सड़क जाम से पुलिस के पसीने छूट गए थे। वहीं आत्मदाह के कार्यक्रम में पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज भी कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी नेता की रिहाई के लिए पुलिस प्रशासन से लोहा लेने वाले किसानों के हौसलों में कोई कमी नहीं आई और फिर डंके की चोट पर ऐलान कर दिया था कि अवधेश सिंह की रिहाई नहीं होती है तो भूख आंदोलन होगा। पूर्व में निर्णय लिया गया था कि हर मंगलवार को किसान मंच के किसान बड़ी संख्या में जुटने की बात कही गई थी। तय कार्यक्रम के अनुसार एक बार फिर आज किसान मंच के सदस्यों ने अम्बेडकर चौक में जमा होकर अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। इस बाबत मंच के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बताया कि विगत कई महीनों से किसान मंच के बैनर तले रजिस्टर 2 और खतियान का नकल लेने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है, लेकिन आज तक प्रशासन इस पर विचार नहीं कर रही है। कहा कि जिले के पूर्व उपायुक्त के कार्यकाल में आंदोलन के बाद तय किया गया था कि प्रत्येक दिन 70 रजिस्टर 2 का नकल दिया जाएगा, लेकिन उनके तबादला होते ही फिर से प्रशासन की अपनी मनमानी शुरू हो गई, जिसके कारण मामूली दर पर मिलने वाले रजिस्टर 2 और खतियान के लिए 10 से 15 हजार रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। कहा कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक किसान मंच आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। गिरिडीह जिला का किसान विगत 1.5-2 वर्षों से रजिस्टर 2 और खतियान का नकल लेने के लिए किसान मंच के बैनर तले लगातार संघर्ष कर रहा है। सरकारी प्रावधान है कि एक मामूली शुल्क के साथ लोगों को रजिस्टर 2 और खतियान का नकल मिल जाता। जिस रजिस्टर 2 और खतियान का नकल के लिए लोगों को 15 रुपया 20 रुपया खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए 5,000 10,000 रुपया मांगा जाता है। हम लोगों ने पिछले बार भी लगातार आंदोलन किया और 7-8 महीना के आंदोलन के बाद तत्कालीन उपायुक्त श्री राहुल कुमार सिन्हा ने यह कहा था कि प्रत्येक दिन किसान मंच के
लोगों को 70 रजिस्टर 2 का नकल दिया जाएगा। राहुल कुमार सिन्हा के कार्यकाल में तो लोगों को रजिस्टर 2 और खतियान का नकल मिला, हालांकि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। लेकिन जो ही यहाँ से राहुल कुमार सिन्हा का ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ रिकॉर्ड रूम के जो प्रभारी पदाधिकारी सत्य प्रकाश जी हैं, उनका मनमानी चरम पर बढ़ गया और वो चाहने लगे कि चूँकि फिर गिरिडीह के किसानों को कैसे लूटा जाए, और इसलिए जिसमें आदेश भी हो गया था वह भी नकल जो है सो नहीं देने लगे। आज भी किसानों के हाथों में है कि उसको आदेश कर दिया गया है, फिर भी बिना घूस का जो है सो नकल नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सो प्रभारी का आदेश हो गया कि आप नकल निर्गत करें, लेकिन यह बिना घूस का नहीं दे रहा है। 3 महीना 4 महीना हो गया है। जब हमारे साथी आंदोलन करने के लिए हम लोग सब पपरवा टाँट चल पड़े तो हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसमें से 2-3 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया, और चूँकि आज हम जेल से रिहा हुए हैं, इसीलिए हमारे किसान मंच के साथी अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए यह कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज से हमारे कुछ किसान साथी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी बैठ रहे हैं। बिजली की आपूर्ति की कटौती को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बिजली विभाग के जीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें सुचारू व्यवस्था की मांग की है। गिरिडीह जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आए दिन हो रही बिजली की आपूर्ति की कमी की वजह से आमजनों को हो रही परेशानी व छात्रों को पढ़ाई में हो रही दिक्कत को लेकर गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के नेतृत्व में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जीएम के कार्यकाल पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग किया कि सुचारू रूप से बिजली मुहैया कराया जाए, अन्यथा गिरिडीह युवा कांग्रेस ग्रामीणों के सहयोग से आंदोलन को बाध्य होगा। जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने कहा कि पिछले कई महीनों से बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है और विभाग की ओर से अब तक इस पर किसी भी तरह से सूत नहीं लिया गया है। इस कारण भीषण गर्मी में आम जनों का जीना मुहाल हो गया है। मौके पर युवा कांग्रेस के जिला महासचिव यश सिन्हा, दाऊद इब्राहिम, अजीम, खालिद समेत कई लोग मौजूद थे। दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि पूरे क्षेत्र में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को मात्र 5 से 6 घंटे बिजली मुहैया हो रही थी, जिसको लेकर आज गिरिडीह युवा कांग्रेस की टीम झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जीएम को ज्ञापन सौंपकर यह मांग किया कि पूरे क्षेत्र में सुचारू रूप से बिजली की व्यवस्था की जाए, अन्यथा गिरिडीह युवा कांग्रेस जन आंदोलन के लिए बाध्य है। इनका ज्ञापन प्राप्त होने के बाद वहाँ के जो लोकल यही है इनसे समस्या का जानकारी ली। उनके द्वारा बताया गया कि दिन में रोड शिफ्टिंग का कुछ काम हो रहा है, जिसके चलते शटडाउन हो रहा है, प्लस रात में कभी कभार पीक आवर में डीवीसी द्वारा सेटिंग किया जा रहा है। तो इंस्ट्रक्शन मेरे द्वारा यही दिया गया है कि भाई जो भी हम शेड्यूल वर्क कर रहे हैं उसका नियमित रूप से पेपर में उसको आउट कर दिया जाए, जिसकी सार्वजनिक जानकारी हो जाना चाहिए सभी को। दूसरा, जिस फीडर में हम शेड्यूल वर्क कर रहे हैं उस फीडर में शेडिंग हम शाम को ना करें, किसी अन्य फीडर में करें। दूसरा, एक कंप्लेन इन लोगों का था कि भाई उस एरिया का स्विच काट के लोग छोड़ देते हैं या उसको टेक केयर नहीं करते हैं। तो इस पर JE का नंबर इन लोग को उपलब्ध करा दिए हैं। JE को इस बारे में इंस्ट्रक्शन भी दे दिया जाएगा, और कोई ऐसा सूचना प्राप्त होने पर कि स्विच काट के चला गया तुरंत उसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा और काम किया जाएगा। स्विच काट के किसी क्षेत्र में बिजली बंद नहीं जाएगा। नगर निगम के द्वारा पुराने नगर निगम भवन में रखे स्क्रैप का नीलामी किया गया। ऊंची बोली लगाकर आजाद कबाड़ी ने नीलामी अपने नाम किया। गिरिडीह नगर निगम के द्वारा हुड्डी बाजार स्थित नगर भवन में कचहरी चौक स्थित पुराने नगर निगम भवन में रखे स्क्रैप का नीलामी उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। नीलामी में कुल 24 लोगों ने भाग लिया, वहीं 3 संवेदक नीलामी में एब्सेंट रहे, जिसमें उच्चतम बोली 38 रुपए 50 पैसे के किलो के दर पर आजाद कबाड़ी ने नीलामी अपने नाम किया। वहीं 38 रुपए 25 पैसे राकेश कुमार उर्फ डिम्पल दूसरे नंबर पर रहे। मौके पर अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर श्याम किशोर महतो, JE सोमा कुमारी, शंभू सिंह सहित संवेदक मौजूद थे।